तो चलिए, हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने अपने प्रैक्टिस किए हुए डिक्टेशन का अनुवाद ज़रूर किया होगा ताकि आपको आपकी गलतियाँ पता चल सकें। तो प्रैक्टिस करना रोज़ अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस और साथ में उसका अनुमान। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। चलिए हम अपना पहला डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे दल ने असम राज्य की समस्या को जिस रूप में समझा है उसको हमारे माननीय नेता ने इस सदन में अपने कथन में स्पष्ट रूप से कह दिया है। मैं पुनः उसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि यह एक गंभीर समस्या है और देश की एकता के लिए और देश की आर्थिक स्थिति के लिए एक विकट समस्या बनी हुई है। कुछ दल इस समस्या को हल करने की बजाय और अधिक बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारा दल इस बात के खिलाफ है। हम सब यह भी जानते हैं कि कुछ विदेशी शक्तियाँ, जिनकी चर्चा इस माननीय सदन में हो चुकी है, यह काम कर रही है। यह समस्या न केवल असम राज्य में है, बल्कि देश के कई अन्य प्रदेशों में भी धीरे धीरे पैदा होती जा रही है। इन विदेशी शक्तियों की ऐसी इच्छा है कि यह देश अलग अलग टुकड़ों में बट जाए और एक शक्तिशाली देश न बन पाए। पैरा उपसभापति महोदय, इस संबंध में हम और हमारी पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है। हम अपने देश की एकता को किसी भी स्थिति में भंग नहीं होने देंगे, लेकिन इस सब के बावजूद हमें यह अवश्य विचार करना चाहिए कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं जिनसे असम राज्य की इस समस्या को हल करने में सहायता मिली हो। हमारे इस सदन के एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि असम की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर ये सभी शक्तियाँ वहाँ पर अपना अपना काम कर रही हैं। मैं भी इस तथ्य से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन सरकार का भी तो कुछ दायित्व होता है कि वह इस राज्य की आर्थिक स्थिति को जितनी जल्दी हो सके सुधारने का प्रयास करे, ताकि ये विदेशी शक्तियाँ वहाँ की गरीब और कमज़ोर जनता से अनुचित लाभ न उठा सकें। मान्यवर
काफ़ी समय पहले असम राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि असम राज्य के जो प्रगति के साधन हैं वे बहुत बड़े पैमाने पर राज्य के बाहर चले जाते हैं और इस तरफ उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया था। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री जी की इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से अपने दोस्त के भाषण को सुन रहा था। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि विरोधी दल के लोग ना तो हरियाणा के खिलाफ हैं और ना पंजाब के खिलाफ हैं। हम इस देश के साथ हैं और देश की एकता चाहते हैं। हरियाणा भी इस देश का अभिन्न अंग है। पंजाब भी देश का अभिन्न अंग है। राजस्थान भी देश का अभिन्न अंग है और हम इस देश की एकता की रक्षा करना चाहते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता होती है जब सरकारी पक्ष के लोग खुलकर कहते हैं कि हमारे देश के भीतर फूट डालने वाली केवल विदेशी शक्तियां हैं। इसकी जिम्मेदारी अमेरिकी सरकार की और पाकिस्तान सरकार की नीतियां हैं जो हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। आज अगर सरकारी पक्ष के लोग यह बात कहते हैं तो हमें खुशी होती है, लेकिन साथ साथ हम आशा करते हैं कि अपने इस कथन अनुसार वे आचरण भी करें। आचरण में उनको क्या करना चाहिए वह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आज सारा देश इसकी आशा करता है कि आप केवल प्रचार के लिए यह बात न कहें बल्कि उसके मुताबिक आचरण भी करें। पैरा, जहाँ तक सेठी साहब का बयान है, इस बयान से मुझे बड़ी निराशा हुई है। मुझे निराशा इसलिए हुई कि पंजाब की जो स्थिति है वह देश के लिए कितनी खतरनाक है उसका एहसास इस बयान से नहीं होता। उस समस्या को सुलझाने के लिए इसमें कोई रचनात्मक सुझाव नहीं है। जो सुझाव मंत्री जी ने दिए वे क्या हैं? उन्होंने कहा कि पानी का सवाल और क्षेत्रीय विवाद दोनों को एक समिति को सुलझाने के लिए दिया जाए। मैं सेठी जी से पूछना चाहूँगा कि क्या इन दोनों सवालों पर कुछ सहमति पहले बनी थी या नहीं। सरकारी पक्ष के
लोगों ने विरोधी पक्ष की बड़ी आलोचना की है। हम लोगों ने कह दिया है कि ये देश के टुकड़े करने वाले हैं। यह ऐसे लोगों ने कहा है जिनका जन्म उस समय नहीं हुआ था जब हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर लाठी खाते थे। ऐसे ऐसे लोग भी अपना भाषण देते हैं। उनका जवाब देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ। माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि विरोधी पक्ष के लोगों ने इस समस्या को सुलझाने में सरकार की कुछ सहायता ही की है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा है। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, विभिन्न, एक दूसरे, ठीक है, आरोप, लड़ाई झगड़े, अलावा, नियंत्रण, निर्दोष, गुजरात, घटनाएं, हालांकि, वातावरण, परिणाम, प्रावधान, स्कूल, आशय, ठीक है, छोटा सा बनेगा, सुविधाएं, परिवर्तन, लोकतंत्र, ये क्या बना, नागरिक, मात्रा दे दो, क्या बना, नागरिकों, अधिकारों, कर्तव्यों, ज्ञान, मंत्री जी, भाषण, घोषणा, ये मैं बहुत पहले शुरुआती क्लास में आप लोग को बताया था। अवश्य कहाँ बनता है, लाइन के ऊपर, शीघ्र कहाँ बनेगा, लाइन में, और शिक्षा को लिए मैं क्या बताया था आपको, लाइन काट के। ठीक है, धन्यवाद, लाइन के ऊपर बनाना, भारत वर्ष लाइन में लेके आना, मैं समझता हूँ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, संक्षिप्त बा का प्रयोग करेंगे बनाने के लिए, है ना, ये क्या है, राजनीतिक, लाइन के ऊपर रखना और द से काटेंगे, राजनीतिक दल विशेष रूप से, देखो राजनीति, राजनीति लाइन तक लाना, राजनीतिक अर्धीकरण करके लाइन के ऊपर ही रखना, फिर उसके बाद सहयोग, और इसके बाद ये करना चाहिए, करना, करने का सब चीज चाहिए। चाहो तो आप इसको करना चाहिए को सहयोग में जोड़ सकते हैं, सहयोग करना चाहिए एक साथ, ठीक है, पर अलग से भी बना सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। ठीक, तो चलिए ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, इन सारे शब्दों को, उसकी आउटलाइन को प्रैक्टिस करनी है और डिक्टेशन को फिर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। रोज प्रैक्टिस करना है और रोज अनुवाद करना है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ।